सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। मैंने जब ये वाला समझाया है तो आप लोगों को आवाज आई है या नहीं आई? तो आपका माइक म्यूट था। सर नहीं नो आई, सर नहीं आई। माइक म्यूट था। ओके ओके ओके, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड SGLT2। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर को हम क्या नाम देते हैं? SGLT2। को ट्रांसपोर्टर इसको क्यों कहा जाता है? सोडियम और ग्लूकोज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ल्यूमिनल साइड है, ठीक है, जिस साइड पे फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, इस साइड से सोडियम और ग्लूकोज मूव टूवर्ड्स इनटू द सेल, यानी कि ठीक है, यहाँ से किस साइड पे मूव कर रहा है? सेल के अंदर जा रहा है। और ये वाला इन लोगों ने कैरियर प्रोटीन यूज करना होता है, और इस जो ट्रांसपोर्टर को नाम दिया जाता है वो नाम क्या है? SGLT2। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ द ग्लूकोज एट पेरिट्यूबुलर मेम्ब्रेन इज GLUT2। उसके बाद जो दूसरा, हेलो, आवाज आ रही? उसके बाद ग्लूकोज को दोबारा रीअब्सॉर्ब करने के लिए दूसरा कैरियर जो प्रोटीन है उसको, उसका नाम है GLUT2। वो उसको सेंस करेगा और अलाउ करेगा ग्लूकोज को टू एंटर इनटू द सेल। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव मैंने पहले भी समझाया, अभी दोबारा फिर समझा देता हूँ। ठीक है, काम क्या ये है? सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। ठीक है, काम क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ATP को यूज कर रहा है। ठीक है, ATP यानी कि फ्यूल को यूज करके काम क्या कर रहा है कि 3 सोडियम बाहर निकाल रहा है और 2 पोटाशियम अंदर लेके आ रहा है। जब सोडियम बाहर जाएंगे तो एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिसमें काम होगा क्या कि सोडियम की अमाउंट सेल के अंदर कम होगी। जब सोडियम की अमाउंट सेल के अंदर कम होगी, ठीक है, तो ल्यूमेन की तरफ से जो सोडियम होगा वो किस साइड पे आना स्टार्ट हो जाएगा? इनटू द सेल। ठीक है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये डायरेक्टली ATP को यूज कर रही है, लेकिन ये ATP के यूज होने की वजह से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसको यूज कर रही है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। क्लियर है? राबिया नदीम काइंडली अपना माइक ऑफ करें। Renal threshold for the glucose. This is the plasma level at which the glucose first appears in the urine. प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का वो लेवल, ठीक है, जिस तक पहुंचते ही ग्लूकोज किस जगह पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा? यूरिन के अंदर। नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया है कि जितना भी ग्लूकोज फिल्टर होगा वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन डायबिटिक पर्सन, तो उसमें क्या होगा? ग्लूकोज यूरिन के अंदर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि एक स्टेज, एक जो नंबर रखा होता है कि इस नंबर तक पहुंचते ही किस जगह पे यूरिन में अपीयर। द एक्चुअल रीनल थ्रेशोल्ड इज अबाउट 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जब ग्लूकोज का लेवल इस जगह तक पहुंचेगा आर्टीरियल ब्लड के अंदर, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड के जो प्लाज्मा है उसमें अगर ग्लूकोज का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो जो ग्लूकोज है वो 100% रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, उसमें से कुछ ग्लूकोज यूरिन में अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्टीरियल प्लाज्मा के अंदर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन अगर हम वीनस ब्लड की बात करें तो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, the actual renal threshold is about 200 milligram per deciliter of arterial plasma, which corresponds to a venous level of about 180 milligram per deciliter. यानी कि जब इस लेवल का ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होगा तो किस जगह पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा? यूरिन के अंदर। यानी कि रीअब्जॉर्ब तो होगा ग्लूकोज, लेकिन टोटल ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उसमें से कुछ ग्लूकोज किस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा?
जो फाइनल फिल्ट्रेट होता है, जो फाइनल यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, आगे क्या चीज, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, concentration gradient, membrane permeability, time available in the tubule for the reabsorption। ये कुछ मैकेनिज्म है फॉर द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जिसमें क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसमें सोडियम आ रहा है। ठीक है। सोडियम आ रहा है, उसके अलावा ग्लूकोज है वो भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है। उसके बाद वाटर भी है, वाटर लेकिन आएगा उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन उस जो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है, ठीक है, वाटर के लिए या उस सोल्यूट के लिए परमिएबल है या नहीं, यानी कि उसको परमिट कर रही है कि इस जगह से पास हो सके या नहीं। ठीक है। टाइम अवेलेबल इन द ट्यूब्यूल, और कितना टाइम के लिए फिल्ट्रेट उस ट्यूब्यूल में है। फॉर एग्जांपल अगर तो जीएफआर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिल्ट्रेट बहुत तेज़ी से मूव करेगा और उसको बहुत कम टाइम मिलेगा वहाँ से रीअब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर जीएफआर बहुत ज़्यादा कम है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा उधर से रीअब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है। ये फैक्टर्स डिपेंड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। Passive reabsorption, secondary water reabsorption via osmosis. Sodium reabsorption makes both intracellular and extracellular fluid hypertonic to the tubular fluid. जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन है उसकी वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बिकम्स हाइपरटोनिक टू द ट्यूबुलर फ्लूइड। जो सेल के अंदर और जो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो वाटर है वो उस साइड को जाना स्टार्ट कर, यानी कि जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होगी। जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स हाई ऑस्मोलैरिटी। ठीक है। वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट से मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स इनटू द सेल एंड into the interstitial fluid। ठीक है। वाटर फॉलोज विद सोडियम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और वाटर मैंने आपको पहले बताया कि फॉलो करता है सोडियम को, जिस साइड पे सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस साइड पे वाटर मूव करेगा। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंडरी आयन रीअब्जॉर्प्शन वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction, negative ions like chloride tends to follow with the positive sodium ions by electrostatic attraction। जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, वो पॉजिटिव जो सोडियम आयन्स है उसके साथ मूव करेंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वो उस साइड पे मूव करेंगे जिस साइड पे क्लोराइड मूव करेगा। अगर क्लोराइड टुवर्ड्स ल्यूमेन मूव कर रहा है तो वो ल्यूमेन की तरफ जाएंगे, लेकिन ल्यूमेन की तरफ आपको पता है वो मूव नहीं करता, वो ल्यूमेन से इनटू द सेल जाएगा और सेल से आगे किस साइड पे जाएगा, आवाज आ रही है? सर पीपीटी भी शो हो रही है? ये गोहर सईद काइंडली अपना माइक बंद कर दो। यस सर हो रही है। Reabsorption and secretion along the various parts of the लेने रे कोई बद्दी है साथ तन्नू बेर कसम लेने तू गोहर रे सईद। थल्ले में बद्दी है वो तेन बंद करी दे स्टार्ट नहीं करना। Reabsorption and secretion in the proximal cannulatory tubules। अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, नेफ्रॉन के पार्ट्स में किस किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और कितनी कितनी हो रही है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हमने जर्नली देखा है कि कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। ठीक है। अब हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज़ किस जगह पे रीअब्जॉर्ब हो रही है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन
इस जगह पे क्या होगी, सबसे ज्यादा पानी और सोल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी पीसीटी में। सेक्रेट्स वेरियस वेरिएबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, अमोनिया एंड यूरिया। ठीक है, इन चीज़ों को ब्लड से किस साइड पे सेक्रेट करेगा, इनटू द फिल्ट्रेट। मोस्ट सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स सोडियम। मोस्टली जो जिन सोल्यूट्स को हम रीअब्जॉर्ब करते हैं वो सोडियम के साथ कपल होके रीअब्जॉर्ब होते हैं को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से है को ट्रांसपोर्टर फॉर ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर है, सोडियम लैक्टिक एसिड को ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर है, एंड सल्फेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ये सारी चीज़ें किसके साथ, को ट्रांसपोर्टर के थ्रू सोडियम के साथ रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद है सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्टर। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन आयन काउंटर ट्रांसपोर्टर। ल्यूमेन की तरफ से सोडियम आएगा और सेल के अंदर से हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन की तरफ जाएगा। ठीक है, काउंटर ट्रांसपोर्ट है। सोडियम अंदर अंदर आ रहा है सेल के, और जो हाइड्रोजन आयन है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ल्यूमेन। ठीक है, causes sodium to be reabsorbed and hydrogen ion to be secreted। सेकेंड हाफ ऑफ द ट्यूब्यूल किस साइड पे होगा, सेकेंड हाफ होगा। किस चीज का सेकेंड हाफ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। ठीक है, सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट्स ऑस्मोसिस, क्रिएट्स ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये वाले जितने भी सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है, जब ये चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी तो पीछे जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है वो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओस्मोलैरिटी उसकी कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जिस साइड पे ओस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी उस साइड पे ओस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू जो वाटर है वो मूव करना स्टार्ट करेगा थ्रू ओस्मोसिस। ठीक है, सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन प्रमोट्स ऑस्मोसिस। सोल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगी, ऑस्मोसिस को प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, ऑस्मोसिस इंक्रीज होगी, क्रिएटिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अ वाटर एज वाटर लीव्स ट्यूबुलर फ्लूइड सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज। यानी कि जिस वक्त वाटर फिर ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा तो सोल्यूट की क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कंसंट्रेशन उसकी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वाला जो एरो बाहर की तरफ है दैट मीन्स ये वाली चीज़ें क्या हो रही हैं, पीसीटी से एब्जॉर्ब होके सेल के अंदर जाएंगी और सेल से फिर इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियम से आगे ब्लड की तरफ जाएंगी। ठीक है, और ये वाली जो चीज़ें हैं हाइड्रोजन आयन, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस, ये वाली चीज़ें ब्लड से सेक्रीट होकर किस साइड पे, ल्यूमेन की तरफ इनको भेजा जा रहा है। ठीक है, इनको कलेक्टिवली लिखा हुआ है, जो चीज़ें एरो के थ्रू बाहर जा रही हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, जो चीज़ें इधर आ रही हैं वो चीज़ें सेक्रेट हो रही हैं। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड लार्ज सरफेस एरिया, 65% ऑफ द सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट पोटाशियम आर रीअब्जॉर्ब, नियरली ऑल ऑफ द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर रीअब्जॉर्ब। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई, हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस आर सेक्रेटेड इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ये चीज़ें सेक्रीट होंगी, यही चीज़ें उनको दोबारा लिखा हुआ है कि ये वाली चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं और ये चीज़ें सेक्रीट हो रही हैं। वही सेम चीज़ है, एक और पिक्चर में उसको एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको बड़ी करके इसको दोबारा देख सकते हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं बताई गई। ठीक है, उसके बाद पीसीटी के बाद आ जाता है लूप ऑफ हिनले। ठीक है, लूप ऑफ हिनले के तीन पार्ट्स हैं, थीन डिसेंडिंग सेगमेंट, उसके बाद थिन असेंडिंग सेगमेंट और उसके बाद थिक असेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, मेनली हम बात करेंगे थिन सेगमेंट की और थिक सेगमेंट की। ठीक है, थिन एपिथेलियल मेम्ब्रेन, फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम हो गए, मिनिमल लेवल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कल भी बहुत कम होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थिक की, थिक एपिथेलियल मेम्ब्रेन, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, और एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जिस जगह पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उस जगह पे क्या हो रही है, एक्टिव काम हो रहा है, वहाँ पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। जिस जगह पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, उस जगह पे एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, ये जो थिन सेगमेंट है इस जगह से क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन थिक सेगमेंट से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा।
जो थिन सेगमेंट है इसके जो जंक्शंस हैं वो इतने टाइट नहीं होते, ठीक है। जंक्शंस आर not really tight, but in the thick segment junctions are really tight, that will not allow water to reabsorb. Thin segment highly permeable to the water. मैंने आपको बताया कि इसके जो जंक्शंस होते हैं they are not very tight, so water will be reabsorb. इस जगह पे moderately permeable to the sodium and urea. और कौन सी चीज़ इस जगह से हो रही है reabsorb? sodium and urea. Simple diffusion, water reabsorption. थिक सेगमेंट में क्या हो रहा है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोल्यूट्स. इस जगह से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी साइट ऑफ द एक्शन ऑफ लूप डाययूरेटिक्स. इस जगह पे लूप डाययूरेटिक्स एक्ट करेंगे. लूप डाययूरेटिक्स हमने उस दिन पढ़ा था, उनका साइट ऑफ एक्शन कौन सा होगा? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, ठीक है. उसके बाद सोडियम पोटाशियम ATPase पंप इस जगह पे ज़्यादा होंगे, ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर होगा. मैकेनिज्म सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन सेक्रेशन, इम्परमिएबल टू द वाटर, डाइल्यूशन ऑफ द यूरिन. ये वाला जो सेगमेंट है इसने क्या करना होता है? वाटर को बाहर लेके जाएगा और यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेट कर देगा, ठीक है. बहुत कम जो सोल्यूट्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है. जब पानी बाहर जाएगा तो ऑफ कोर्स जो यूरिन होगा, जो फिल्ट्रेट होगा, उसको अभी तक हम यूरिन नहीं बोल सकते, उसको फिल्ट्रेट ही बोलेंगे, ठीक है. वो क्या होगा? कंसंट्रेट होगा, ठीक है. लेकिन इस साइड पे क्या हो रहा है? ये वाटर को अलाउ नहीं करता कि वो रीअब्जॉर्ब हो, थिक सेगमेंट जो है, ठीक है. इट विल नॉट अलाउ वाटर टू रीअब्जॉर्ब बट इट विल अलाउ द सोल्यूट्स टू रीअब्जॉर्ब, ठीक है. कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का आपने उस दिन सुना था, ठीक है. उसके बाद सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है. उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर है. इसने काम क्या मोस्टली इसमें क्या हो रहा है? सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं. यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो रहा है? थिक हो रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, गाढ़ा हो रहा है, ठीक है, कंसंट्रेटेड हो रहा है. लेकिन इस जगह पे सोल्यूट्स रीअब्जॉर्ब होने की वजह से जब सोल्यूट्स उस जगह से निकलेंगे तो वो क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वो पतला हो जाएगा, ठीक है. जब सोल्यूट्स हम निकाल लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ऑस्मोलैरिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है. ये वाला जो सेगमेंट है वो है डाइल्यूटिंग सेगमेंट, ठीक है. और ये कौन सा है? इसने क्या काम करना है? उसको गाढ़ा करना है, ठीक है. कंसंट्रेटिंग सेगमेंट भी इसको हम बोल सकते हैं. उसके बाद हम DCT की बात करेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की. फर्स्ट पोर्शन इसके दो पोर्शन हैं, अर्ली DCT और लेट DCT, ठीक है. अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. फर्स्ट पोर्शन साइट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर कम्प्लेक्स. हमने पहले पढ़ा है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर कम्प्लेक्स की वजह से सोडियम को सेंस करेगा. अगर सोडियम की कमी होगी तो रेनिन रिलीज करेगा. रेनिन की वजह से वो एल्डोस्टेरोन वाला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2, ये वाली सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है. साइट ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर कम्प्लेक्स वो कौन से हैं? अर्ली DCT में आपको मिलेगा. फीडबैक कंट्रोल ऑफ द GFR एंड ब्लड फ्लो, वही सारा साइकिल, ठीक है. सेकेंड पोर्शन हाईली कन्वोल्यूटेड, सेम फंक्शन एज दैट ऑफ थिक सेगमेंट. वही काम होगा जो कि थिक सेगमेंट का है, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले. डाइल्यूटिंग सेगमेंट मैंने आपको पहले बताया, जो थिक है वो डाइल्यूटिंग सेगमेंट है. कैसे डाइल्यूटिंग सेगमेंट है? क्योंकि इसने क्या करना होता है? सोल्यूट्स को फिल्ट्रेट से बाहर लेके आना है, ठीक है. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर मूव्स सोडियम क्लोराइड, ठीक है. सोडियम पोटाशियम ATPase पंप सोडियम को यानी कि आउट करेगा फिल्ट्रेट से. सोडियम पोटाशियम ATPase ने क्या करना होता है कि सेल से सोडियम को बाहर लेके जाना है, क्लोराइड चैनल्स, और क्लोराइड को आउट करेगा. यानी कि ये किस जगह पे काम हो रहा है? सेकंड पोर्शन है जो लेट DCT है. फर्स्ट पोर्शन को क्या कहते हैं? अर्ली DCT, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. और सेकंड पोर्शन को लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. साइट फॉर द एक्शन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स. जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं वो इस जगह पे एक्ट करेंगे. किस पंप को? अच्छा, उसके बाद क्या है जी? इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. इस पंप को उसने इनहिबिट करना होता है, थायजाइड डायरेटिक्स ने, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को, ठीक है.
वही सेम चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ अर्ली डीसीटी से ये वाली चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करेगा। लेट डीसीटी से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन को सिक्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। Early distal tubule similar to the thick ascending loop of Henle reabsorbs sodium chloride, calcium, magnesium but mostly impermeable to the water। ये किसकी बात हो रही है? अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की, ठीक है। Characteristics of both segments: regulated rate of sodium reabsorption and potassium secretion अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। उसकी वजह से क्या होगा? एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज बोथ, ठीक है। एल्डोस्टेरोन अगर होगा तो क्या होगा कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? उसके बाद है सेक्रीट हाइड्रोजन, इम्पोर्टेंट इन एसिड बेस रेगुलेशन। इस जगह पे क्या होगा? हाइड्रोजन को सिक्रीट करेगा। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन आयन है उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की अगर जिस्म के अंदर ज़्यादती होगी तो उसकी वजह से एसिडोसिस होगा, अगर कमी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्कलोसिस। रेगुलेटेड परमेबिलिटी ऑफ वाटर, एंटीडायरेटिक हार्मोन विद हाई एडीएच सेगमेंट आर परमेबल टू द वाटर। यानी कि वैसे ये इम्परमेबल है, लेकिन अगर एडीएच होगा तो उसकी वजह से वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, इम्परमेबल टू यूरिया। और इसके अलावा ये यूरिया को परमिट नहीं करेगा, रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। Late distal convoluted tubule and collecting ducts. 90 to 95% of the filtered solutes and fluid have been returned by now। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 90 to 95% जो फिल्टर्ड सोल्यूट्स हैं और फ्लूइड है वो क्या है? ऑलरेडी रिटर्न किया जा चुका है, ठीक है। उसको ऑलरेडी दोबारा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल किया जा चुका है, ठीक है। जो इधर 5 से 10% जो बच गया है, अब उसकी बात करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सेल्स हैव सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। आपको पता है ये बेसोलेटरल साइड पे होंगे। रीअब्जॉर्ब सोडियम एंड सेक्रेट पोटाशियम। उसकी वजह से क्या होगा? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो गया और पोटाशियम की सेक्रेशन हो रही है। ये किन सेल्स में हो रही है? प्रिंसिपल सेल्स में। आर द साइट पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इस जगह पे अगर हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स अगर देंगे तो वो इस जगह पे एक्ट करेंगी, ब्लॉक करेंगे पोटाशियम को, यानी कि पोटाशियम को यूरिन के अंदर उसकी जो डिप्लीशन हो रही है उसको रोकेंगी, उसको स्पेयर करेंगी, ठीक है। उसको रिटेन करने की कोशिश करेंगे। इंटरकलेटेड सेल्स रीअब्जॉर्ब पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन एंड सेक्रेट reabsorb potassium and bicarbonate ion and secrete hydrogen ion। इंटरकलेटेड सेल का फंक्शन ये है, ठीक है। हाइड्रोजन एटीपीएस ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आगे दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर reabsorption and solute reabsorption and secretion depends on the body's need। यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 90 to 95% फ्लूइड ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसिपल सेल्स हैं उनका मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या होगा कि पोटाशियम को मेनली सेक्रेट किया जा रहा है, ठीक है। उस जगह पे पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स अगर हम देते हैं तो वो उस जगह पे एक्ट करेंगे। इंटरकलेटेड सेल्स में क्या होगा कि पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो हाइड्रोजन आयन है उसकी मेनली सेक्रेशन हो रही होती है, ठीक है। और वो किस वजह से होती है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। कार्बोनिक एसिड आगे दोबारा फिर यानी कि तहलील होके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में चेंज होगा। उसमें से हाइड्रोजन आयन जो होगे उसको सेक्रेट किया जाता है इनटू द फिल्ट्रेट और बाइकार्बोनेट आयन को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। अगर बॉडी को
हाइड्रोजन आयन चाहिए तो यानी कि ये प्रोसेस नहीं होगा, अगर नहीं चाहिए तो यानी कि अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की मिकदार ज़्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को बाहर सेक्रेट कर दिया जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, वाटर होगा 65%, सोडियम होगा 65%, पोटाशियम 65%, ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड 100%, क्लोराइड 50%। आगे उनका लिखा हुआ है कि किस तरह रीअब्जॉर्ब होंगे, वाटर का ऑस्मोसिस के थ्रू, सोडियम का सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू, ठीक है, सिम्पोर्टर एंटीपोर्टर, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनका किस तरीके से रीअब्जॉर्ब होंगी वो सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, अगर समझ नहीं आए तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसकी समरी। Summary of the tubular reabsorption and secretion. PCT reabsorbs 65% of the glomerular filtrate and return it to the peritubular capillary. Much reabsorption by the osmosis and co-transporter mechanism linked to the active transport of the sodium. वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है, नेफ्रॉन loop reabsorbs and other 25% of the filtrate. DCT यानी कि पहले पीसीटी की बात हुई है और ऑलमोस्ट 65% जो रीअब्जॉर्ब कर रहा है, जो रिमेनिंग 25% है वो ये वाला रीअब्जॉर्ब कर देगा, पीछे जो रह गया उसको कुछ डीसीटी रीअब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर ज़रूरत हुई अंडर द एक्शन ऑफ हार्मोन्स कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्प्शन होगी। डीसीटी रीअब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल, स्पेशली एल्डोस्टेरोन एंड एएनपी. The tubules also extract drugs, waste, and some solutes from the blood and secrete them into the tubular fluid. DCT completes the process of determining the chemical composition of the urine. DCT ने यानी कि यहाँ तक हर चीज़ को कंप्लीट करना है कि कौन सी केमिकल कंपोजिशन कितनी चाहिए। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट कंजर्व वाटर, कलेक्टिंग डक्ट कंजर्व किस तरह करेंगे वाटर को, अंडर द एक्शन ऑफ एडीएच। ठीक है, the kidney is responsible for maintaining the reabsorption of the following substances. Reabsorption of the glucose. पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 100% हो जाएगी ग्लूकोज की। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द लूप ऑफ इनलेट डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। इफ ग्लूकोज इज नॉट रीअब्जॉर्ब बाय द किडनी इट अपीयर्स इन द यूरिन। ठीक है, किस सूरत में होगा, उस कंडीशन को कहेंगे ग्लाइकोस यूरिया, यानी कि जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर अपीयर होगा उसको ग्लाइकोस यूरिया बोलते हैं, और होता किसमें, डायबिटीज मिलाइटस के अंदर। ठीक है, उसके बाद पीसीटी में क्या होगा, और ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। नॉर्मली प्रोटीन्स वगैरह इसमें यूरिन में फिल्टर नहीं होते, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स फिल्टर होते हैं और वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, नो रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन लूप ऑफ इनलेट डिस्टल कन्वर्टेड, यानी कि जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो 100% किस जगह पे, पीसीटी पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% इधर हो जाते हैं तो दूसरी जगह पे उनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, यूरिया पीसीटी पे रीअब्जॉर्ब होगी। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया अकर्स इन प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। लूप ऑफ इनले सेक्रेशन ऑफ द यूरिया अकर्स, यानी कि इस जगह पे पीसीटी पे रीअब्जॉर्ब हो रही है लेकिन लूप ऑफ हिलने पे उसको सेक्रीट किया जा रहा है दोबारा, यानी कि फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है। डीसीटी नो सेक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिन। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में ना तो सेक्रेशन हो रही है और ना ही रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। कलेक्टिंग डक्ट्स, यूरिया रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स। जो मेडुल्ला के अंदर कलेक्टिंग डक्ट्स होंगी उसमें यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन होगी समहाउ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। 65% ऑफ द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ इनले में 25% होगी। ठीक है, थ्रो सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, उसके बाद डीसीटी में 5% होगी। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन अकर्स अलोंग विद सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, कलेक्टिंग डक्ट्स में 5% होगी। ठीक है, ये उसकी जस्ट परसेंटेज लिखी हुई है किस किस जगह पे कितनी कितनी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, उसके बाद लूप ऑफ इनले में भी रीअब्जॉर्प्शन होगी इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में भी होगी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। कलेक्टिंग डक्ट्स में कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यानी कि डीसीटी तक इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी।
कौन लूपोफिल में ये वाला पंप है, ठीक है। सोडियम डिस्टल कन्वर्टर में ये वाला है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। उसके बाद है वाटर। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होगी ऑलमोस्ट 65% आइसोस्मोटिकली, ठीक है। लूप ऑफ हिले में रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन थिंग डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हिले। उसके बाद डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में नो रीअब्जॉर्प्शन अकर्स, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। रीअब्जॉर्प्शन अकर्स इन द कलेक्टिंग डक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं, अब जस्ट इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जस्ट ये लास्ट स्लाइड है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन 80 to 90%, ठीक है। लूप ऑफ इनले रीअब्जॉर्प्शन इन द थिक असेंडिंग पार्ट में होगी, ठीक है, बाइकार्बोनेट की। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और कलेक्टिंग डक्ट्स में रीअब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, इंटरकलेटेड सेल्स के थ्रू। पोटाशियम की 65% पीसीटी में, लूप ऑफ इनले में 20% थ्रो सोडियम थिक पार्ट में होगी, ठीक है। थ्रो सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। डिस्टल ट्यूब्यूल्स में नहीं होगी। कलेक्टिंग डक्ट्स में ओनली सेक्रेशन, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है। लास्ट में है जी कैल्शियम। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अकर्स इन पीसीटी। उसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफिले डीसीटी इन रिस्पांस टू पैराथायराइड। अगर पैराथायराइड हार्मोन आएगा तो डीसीटी में फिर रीअब्जॉर्प्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली पूछ सकता है, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकता है, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टाइम हो गया।